मंत्रालय का उपक्रम है। राजभाषा हिंदी सलाहकार समिति का मैं सदस्य हूँ। सर, आज बीजेपी का हाँ, आज बीजेपी का जो 42वां जो है क्या है स्थापना दिवस जो है, इसके लिए पूरे देशवासियों को और इस बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को या बड़े नेताओं को सभी को धन्यवाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक भारत ही नहीं विदेशों में भी इनको लोग पूछते हैं, इसका क्या कारण है और ये उपलब्धि कैसे मिली? ये उपलब्धि इस बार जो है मिली आपको, जो है जो बनारस में जो काशी कॉरिडोर बनाया गया, इसकी उपलब्धि अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे जो है कि विदेश में भी मिली। कॉरिडोर बनाने यानी जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। आज की तारीख में इतने दर्शनार्थी आने लगे हैं जिसका इसके पहले कभी नहीं आए इतने। इससे काशी की जनता को छोटे छोटे नए काम करने का मौका मिला। खाने पीने की सामग्री एवं होटल व्यवसाय को फायदा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि कोरोना वैक्सीन अपने देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा चुका है। तीसरी बात यह है कि चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, गाँवों में हाईवे पे रिंग रोड बना, जिसका फायदा बनारस की जनता के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देशवासियों को मिला। और चौथी बात यह है, गरीब तबके के लोगों को अनाज फ्री मिलने लगा। पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि निचले तबके के लोगों को अनाज फ्री दिया जाए। और विकास के मुद्दों को देखा जाए तो बनारस की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। इससे यह मालूम होता है कि बनारस की जनता खुश है और उन्होंने इसका सबूत दे दिया है सारे विधायकों को जिताकर बनारस से। और इस समय देश में इकलौती पार्टी भाजपा, पूरे देश में इसी को लोग पसंद कर रहे हैं। भाजपा के बराबर की कोई पार्टी अभी कुछ दिनों तक नजर नहीं आने वाली है। इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इरादों को। और इसमें बीजेपी के कर्मठ व जुझारू कार्यकर्ताओं के सहयोग को भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए बीजेपी को धन्यवाद देते हुए और ये कामना करता हूँ कि आगे जो है ये सत्ता में बनी रहे और बीजेपी की जो है उन्नति होती रहे। बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के समय के बाद से कुछ पिछड़ी नजर आई, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी और इसमें बीजेपी के कर्मठ व जुझारू कार्यकर्ताओं के सहयोग को भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए बीजेपी को धन्यवाद देते हुए और ये कामना करता हूँ कि आगे जो है ये सत्ता में बनी रहे और बीजेपी की जो है उन्नति होती रहे। बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के समय के बाद से कुछ पिछड़ी नजर आई, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक गुजरात से एक मोदी जी को उठाकर लेके आए और मोदी जी को इस सत्ता में बैठाए, तो उसके बाद धीरे धीरे तरक्की होती गई और भारत ही नहीं विदेशों में इनकी पूछ होने बहुत ज़्यादा विदेशों में भारत की गरिमा को बहुत बढ़ गई है। इस समय पहले लोग भारत को जो हे दृष्टि से देखते थे, आज के डेट में लोग भारत को ही पूछते हैं। अग्रणी देशों में इनकी भारत की गिनती होती है। आपने अभी अपनी बातों में बताया कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद थोड़ा सा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है, छोटे छोटे रोजगार मिले हैं, तो क्या ऐसा कभी संभव था कि ऐसा हो सकता था बनारस? ये संभव किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने जो कॉरिडोर बनवाया, इतना पैसा खर्च किया, इसमें इतना समय जो लगा बनने में, आज के डेट में कितने लोग खुश हैं। बनारस की जनता पूरी खुश है। खुश इसलिए है कि क्या नाम है, उनको छोटे छोटे रोजगार, खाने पीने का, वहाँ आसपास के निचले क्षेत्रों में व्यापार करने का, व्यवसाय करने का मौका मिल गया इनको। और इसकी वजह से और यहाँ के होटल व्यवसाय जो है एक पर्यटन स्थल भी जो है एक स्थल के रूप में ये विकसित हो रहा है बनारस। अभी देखा जाए तो अगर पर डे के हिसाब से तो लाख से 50,000 लोग विश्वनाथ मंदिर को में जाते हैं, दर्शन करते हैं। बिल्कुल। तो कभी आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता? नहीं, ऐसा तो कभी कोई नहीं सोचा रहा होगा कि हाँ क्या परिवर्तन आएगा, जो कि ये इस तरीके से लोग बनारस को लोग पसंद करने लगेंगे। और बाबा की महिमा तो है ही है अलग जो है, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं
मुख्यमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है यहाँ के लिए। 370 पे क्या कहेंगे, जो इस समय एक विपक्ष के लिए भी एक मतलब कि एक टेंशन वाली मुद्दा है, जो 370 हमारे कश्मीर हमारा जो अंग है उसमें से ये 370 हटा दिया। ये तो 1947 से लेकर के जब से देश आज़ाद हुआ आज तक किसी ने नहीं किया, और वो ये प्रधानमंत्री जी ने किया। ये तो बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है। जो समझते हैं आज के हिंदू हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये हिंदू नेताओं के रहने के बाद भी ये जो 370 धारा नहीं हटाया गया, और राम मंदिर भी नहीं बनाया गया, लेकिन राम मंदिर आज की डेट में बन रहा है। 3 तलाक पे क्या बात होगी? 3 तलाक पे क्या कहा जाए, ये तो एक तो नाजायज़ था, लेकिन यहाँ के हमारे